बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया गया है। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कोर्ट ने अभी फैसला सुना दिया। इससे पहले आपको याद होगा 2 केस रजिस्टर किए थे 2023 में, यौन शोषण से जुड़ा मामला था और इसमें अब जाकर बड़ी राहत मिली है पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को, क्योंकि अदालत ने अब दूसरे मामले में एक्विट कर दिया। पहले मामले में दिल्ली पुलिस पहले क्लोजर दाखिल कर चुकी थी, दूसरे मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद जब जांच हुई, ट्रायल शुरू हुआ, अब अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों के सुनने के बाद ये फैसला सुनाया है। आपको बता दें, इस पूरी घटना के बाद कई पहलवानों ने दरअसल ये कंप्लेंट की थी। 6 पहलवान थे जिन्होंने कंप्लेंट्स की थी और उसके बाद वो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के लिए बैठ गए थे, जिसके बाद हंगामा हुआ था, कई सवाल खड़े हुए थे। उस समय भी बृजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि अगर मैं दोषी हूं तो मुझे फांसी पर लटका देना चाहिए। कई सारी फुटेज भी सामने आई थी। दरअसल उस वक्त वो जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन थे उसके वो अध्यक्ष थे और तभी ये सारी बातें सामने आई थी। इस पूरे मुद्दे पर सबसे पहले आप सुनिए बृजभूषण शरण सिंह का क्या कहना है। इसका ट्रायल दोनों अभियुक्तों के बाइज्जत बरी होने पर आज निर्णय सुनाया गया। करण भैया अभी ऑर्डर की कॉपी मिली नहीं है, उसको मिलने के बाद में उसका किन आधार पर न्यायालय निष्कर्ष पर पहुंचा है उसमें हम आपको बता सकते हैं। अभी जो हमारी तरफ से जो तर्क रखे गए थे वो मान ली डिले, इनकंसिस्टेंसीज, कंट्राडिक्शंस, इम्प्रॉबेबिलिटी और प्ली ऑफ एलिबी। नेताजी, आप सुबह से हमेशा ये कह रहे थे, शुरू से ये कह रहे थे कि ये मामला पॉलिटिकल है, आपको फंसाया गया है, तो अब एक मिनट सुनिए। हाँ सर, आप कुछ कहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी पहली प्रतिक्रिया। सबसे पहले कोर्ट ने ये कहा, ऑनरेबल जज साहब ने, कि बृजभूषण सिंह जी और विनोद तोमर, आप दोनों लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। बाइज्जत शब्द, मेरी प्रतिक्रिया ये है, फर्स्ट डे जब मेरा पहला वक्तव्य आया था तो हमने कहा था कि यदि कोई भी फैसला या कोई आरोप अगर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है, मेरे समर्थकों को के लिए प्रसन्नता का विषय है। और हमारे वकील साहब, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। कहाँ गए भाटी जी, तो कहाँ का बिल्ला। और फिर इससे ज़्यादा आज कुछ नहीं कह सकते हैं। अब बाकी अब कोर्ट का जो कॉपी मिलेगी, अब क्या जजमेंट आया क्या नहीं आया। नेताजी एक सवाल, आरोप जिस तरह से लगाए गए उसको लेकर क्या कहेंगे कि आपके ऊपर लगातार मेरी पहली बात सही हुई। मुझे सामने वाले के बारे में पता नहीं था। विनोद जी आइए, तोमर जी आइए, तोमर साहब। और ये हमारे दामाद हैं, ये हमारे बेटे हैं, आज सब लोग आए हैं पहली बार, ये हमारे बेटे हैं, विधायक हैं। तो मेरी फर्स्ट प्रतिक्रिया यही थी कि मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। अब बाकी आज प्रसन्नता का विषय है। मेरा सोमवार है, ईश्वर का धन्यवाद करना चाहेंगे। ईश्वर हमेशा साथ रहते हैं। तो आपको बता दूं, जो इसकी टाइमलाइन सामने है, दरअसल आपको याद होगा 2 केस रजिस्टर्ड हुए थे और पहले केस में दिल्ली पुलिस ने क्लोजर दाखिल की थी, दूसरे केस में चार्जशीट दाखिल की थी और उसके बाद एफआईआर नंबर 78/2023 था जो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ थी, विनोद तोमर के खिलाफ थी और दूसरे केस में क्लोजर दाखिल की गई थी। इस मामले में कोर्ट ने दोनों आरोपियों को बेल पर रिहा किया था और उसके बाद आप सोचिए, इस मामले में फॉर्मल चार्जेस फ्रेम्ड हुए थे और उसके बाद जो एविडेंस था वो स्टार्ट हुआ था। आपको बता दें, इस मामले में जो जज थी उन्होंने पूरे मामले को सुना। टोटल 32 प्रोसिक्यूशन विटनेस एग्जामिन हुए थे, 9 विटनेसेस को ड्रॉप कर दिया गया था प्रोसिक्यूशन साइड से। इसके बाद दोनों आरोपियों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था, यानी सारी दलीलें कोर्ट ने सुनी। प्रोसिक्यूशन डिफेंस के आर्गूमेंट भी सुने और उसके बाद जो आरोपी थे उनका बयान भी रिकॉर्ड किया गया। अदालत ने तमाम तथ्यों परिस्थितियों के आधार पर यह फैसला सुनाया है कि बृजभूषण शरण सिंह का इस केस से कोई रोल नहीं है, उनको बरी कर दिया गया। ये अपने आप में बड़ी राहत बृजभूषण शरण सिंह के लिए। बृजभूषण शरण सिंह ने इसको न्याय की जीत बताया और ये कहा है कि उनके लिए खुशी का दिन है।
इसका ट्रायल दोनों अभियुक्तों के बाइज्जत बरी होने पर आज निर्णय सुनाया गया। करण भैया अभी ऑर्डर की कॉपी मिली नहीं है, उसको मिलने के बाद में उसका किन आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है उसमें हम आपको बता सकते हैं। अभी जो हमारी तरफ से जो तर्क रखे गए थे वो मान ली डिले, इनकंसिस्टेंसीज, कंट्राडिक्शंस, इम्प्रॉबेबिलिटी और प्ली ऑफ एलिमेंट। दरअसल इसको लेकर उनके वकील का भी बयान आपने सुना, किस तरह से उनके वकील ने भी प्रतिक्रिया जाहिर की। हालांकि अभी डिटेल्ड ऑर्डर इस मामले में सामने नहीं आया, लेकिन आपको याद होगा काफ़ी हंगामा हुआ था इस घटना को लेकर। उस वक्त मुझे याद है जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे अनुराग ठाकुर थे, और बाकायदा जो पहलवानों का एक दल था वो उनसे मिला था। उसके बाद जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसको कॉल्ड ऑफ किया गया था। उसके बाद भी कई सवाल खड़े हुए थे। यहाँ तक कुछ जो पहलवान थे वो अपने मेडल्स को हरिद्वार में बहाने के लिए भी चले गए थे, इस तरह की जानकारी भी निकल कर आई थी। हंगामा खूब बरपा था और उनको इस्तीफा देना पड़ गया था। यहाँ तक कि बृजभूषण शरण सिंह की टिकट तक काट दी गई थी। ये कहा गया कि उनकी बीजेपी से बहुत नज़दीकियाँ थी, बड़े नेताओं से, इस वजह से उनके बेटे को टिकट दी गई और वो जीत गए। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह शुरुआत से एक बात कह रहे थे कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उनको फंसाया गया है और ये जो सारी कंप्लेंट्स हैं ये इसका कोई आधार नहीं है। 18 जनवरी 2023 को जो प्रोटेस्ट था वो जंतर मंतर पर शुरू हुआ था और उसके बाद जो बबीता फोगाट जो रेसलर थी वो रेसलर से मिली थी और उसके बाद सरकार से बात की थी। इसके बाद जो प्रोटेस्टर्स थे वो अनुराग ठाकुर से उनके घर पर मिले थे 19 तारीख को। 20 तारीख को विनेश फोगाट जो थी उन्होंने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को और अनुराग ठाकुर को बाकायदा एक लेटर लिखा था, ट्वीट किया था। इसके बाद 21 तारीख को लेट नाइट जो रेसलर्स थे उन्होंने अपनी जो हड़ताल थी उसको ख़त्म कर दिया था। इसके बाद बाकायदा यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, जो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने जो रेसलर्स की जो परेशानियां थी उसको लेकर एक कमेटी बनाई थी, जिसके बाद कमेटी ने रिपोर्ट अपनी सौंपी थी और उसके बाद ये बाकायदा एक्शन लिया गया था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था और वहां से भी ऑर्डर जनरेट हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि शुरुआत से ही बृजभूषण शरण सिंह ये कह रहे थे कि उनका इस पूरे केस में कोई रोल नहीं है। बाकायदा कई सारी सीसीटीवी फुटेज उस वक्त सामने लाई गई। ये कहा गया कि दबाव डाला जा रहा है, ये कहा गया कि पुलिस मुकदमा उस वक्त दर्ज नहीं कर रही थी शुरुआत में। लेकिन जब मुकदमा दर्ज हुआ, 2 FIR दर्ज हुई और उसके बाद अब देखिए इस मामले का हश्र क्या हुआ। करीब 3 सालों के बाद अब इस मामले में जो बृजभूषण शरण सिंह है उनको बरी कर दिया गया है। नेता जी आप सुबह से हमेशा ये कह रहे थे, शुरू से ये कह रहे थे कि ये मामला पॉलिटिकल है, आपको फंसाया गया है, तो अब एक मिनट सुन। हाँ सर आप कुछ कहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी पहली प्रतिक्रिया। सबसे पहले कोर्ट ने ये कहा, ऑनरेबल जज साहब ने, कि बृजभूषण सिंह जी और विनोद तोमर आप दोनों लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। बाइज्जत शब्द, मेरी प्रतिक्रिया ये है, फर्स्ट डे जब मेरा पहला वक्तव्य आया था तो हमने कहा था कि यदि कोई भी फैसला या कोई आरोप अगर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है, मेरे समर्थकों को के लिए प्रसन्नता का विषय है। और हमारे वकील साहब बहुत बहुत आपको धन्यवाद। कहाँ गए भाटी जी, तो कहाँ का बिल्ला और फिर इससे ज़्यादा आज कुछ नहीं कह सकते हैं। अब बाकी अब कोर्ट का जो कॉपी मिलेगी, अब क्या जजमेंट आया क्या नहीं आया। एक सवाल, नेताजी एक सवाल, आरोप जिस तरह से लगाए गए उसको लेकर क्या कहेंगे कि आपके ऊपर लगातार मेरी पहली बात सही हुई। मुझे सामने वाले के बारे में पता नहीं था। विनोद जी आइए, तोमर जी आइए, तोमर साहब। और ये हमारे दामाद हैं, ये हमारे बेटे हैं, आज सब लोग आए हैं पहली बार, ये हमारे बेटे हैं, विधायक हैं। तो मेरी फर्स्ट प्रतिक्रिया यही थी कि मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। अब बाकी
आज प्रसन्नता का विषय है। पहला सोमवार है, ईश्वर का धन्यवाद करना चाहेंगे। ईश्वर हमेशा साथ रहते हैं। इससे पहले बृजभूषण शरण सिंह, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, वो अदालत में पहुंचे थे, राउजमनी कोर्ट में पहुंचे थे अपने वकीलों के साथ, जिसके बाद जब ये मामला चूंकि आज ऑर्डर पर लगा हुआ था और जैसे ही जज आए उन्होंने इस बाबत ऑर्डर सुना दिया। अब इसको लेकर क्या आने वाले वक्त में कोई अपील फाइल होगी, ये देखना होगा। क्या अब इस मामले को क्लोज समझा जाए, ये भी देखना होगा, क्योंकि इस तरह के केसेस में यूजुअली जो प्रोसिक्यूशन साइड है वो अपील दाखिल करती है, लेकिन चूंकि मामला शुरुआत से ही पुलिस ने भी उस वक्त जो है वो अपने लेवल पर दर्ज नहीं किया था, कोर्ट के ऑर्डर के बाद दर्ज किया था, तो ऐसे में अब ये कहा जा सकता है कि बड़ी राहत बृजभूषण शरण सिंह को मिली है।